प्यारे बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतल का आज अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का अध्ययन हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से चतुर्थ अंक की समाप्ति तक पाठ्यक्रम निर्धारित है। शकुंतला की विदाई का समय है, विदाई की बेला है। तो एक आकाशवाणी के माध्यम से ये कामना की जा रही है कि शकुंतला का जो मार्ग है वो मनोहारी हो और सूर्य की किरणें जो हो थोड़ी निम्न ताप की हो, मधुर प्रतीत हो छाया आदि वृक्षों की वजह से, और इसके मार्ग में पराग कण बिखरे हुए हो ताकि चलने में कोई दुश्वारियां ना आवें, और वायु भी बह रही हो और वो वायु कैसी हो, शांत हो, अनुकूल हो और ठंड हवा चल रही हो। इस प्रकार की मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल विश्व प्रसिद्ध नाटक है महाकवि कालिदास का। जाने कितने देशी विदेशी विद्वानों ने अभिज्ञान शाकुंतल की महिमा गाई है। जर्मन कवि गेटे ने तो इसको सर में रख करके नाच रहा था कि ऐसी कृति तो कभी हमने न देखी है न देखेंगे। उसने कहा, यदि स्वर्ग का संपूर्ण सुख ग्रहण करना है तो अभिज्ञान शाकुंतल पढ़िए, मधुमास का सौंदर्य प्राप्त करना है तो अभिज्ञान शाकुंतल पढ़िए, सभी प्रकार के आनंद ग्रहण करने हैं तो अभिज्ञान शाकुंतल पढ़िए। आज हमारे हाथ में अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 11वां श्लोक हाथ में है। इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वाचन, संस्कृत में वाचन का एक विशेष महत्व है। अगर हम किसी भी भाषा का वाचन अच्छी तरह से करना जान जाएं तो भाषा आसान हो जाती है। इसी प्रकार संस्कृत के मूल ग्रंथों का वाचन यदि कोई व्यक्ति करता है तो वही व्यक्ति विद्वान बनता है। मूल ग्रंथों का बार बार वाचन करना, बार बार स्वाध्याय करना, पारायण करना ही व्यक्ति को संस्कृत भाषा का विद्वान बना सकता है। आज हम इस 11वें श्लोक को, चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक को 2-3 बार वाचन करते हैं और फिर उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या या उसमें जो और भी विशेष बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे। रम्यांतरकमलिनी हरितैः सरोभिः, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः, भूयात्कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। एक बार और वाचन करता हूँ। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, छायाद्रुमैर्निमितार्कमयूखतापः, भूयात्कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पन्थाः,
शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पंथा। अन्वय पूर्वकम अस्याः श्लोक पंक्त्याः वयम् अध्ययनं कुर्मः। अस्य श्लोकस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः। अस्य पदादि व्याख्या समन्वितं वयं पश्यामः। इसकी पदादि व्याख्या हम देखते हैं। रम्यांतरः कमलनिहरितैः शरोभिः कमलनिहरितैः शरोभिः रम्यांतरः कमलनिहरितैः कमलिनीभिः पद्मिनीभिः हरितैः श्यामलैः। कमलिनी अर्थात कमल, कमलिनियों के द्वारा हरे भरे, कमलिनियों से हरे भरे, हरितैः हरे भरे जलाशय सरोभी जलाशय, कमलिनियों के कारण खिली हुई उत्पन्न हुई, कमलिनियों के कारण पद्मिनियों के कारण हरे हरे जलाशयों से मनोहर सुंदर रम्यांतर मनोहर भाग वाला सुंदर भाग वाला मार्ग, मार्ग की व्याख्या हो रही। ये सब शकुंतला का मार्ग कैसा हो, मार्ग के विशेषण के रूप में है। मार्ग कैसा हो, रम्यांतर, मार्ग कैसा हो, निमितार्क मयूखतापः, और मार्ग कैसा हो, कुशेष रजो मृदु रेणु, और कैसा हो, शांतानुकूल पवनः शिवश्च पंथा। कहते हैं कि मार्ग पहला जो पहले दिया है, कमलिनी हरितैः शरोभिः रम्यांतरः, कमलिनियों की वजह से हरे भरे तालाबों के द्वारा मनोहर जिसका मार्ग हो। फिर बता रहे छाया द्रुमैः निमितार्क मयूखतापः, छाया द्रुमैः, छाया राष्ट्र मार्ग में जो मिलने वाले छायादार वृक्ष हैं, उन वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों को नियमित किया गया है। ऐसे मार्ग वाला, जिस मार्ग के आतप को कम किया गया है मार्ग में छायादार वृक्षों के द्वारा। और आगे बता रहे हैं अस्याः पंथाः कुशेशय रजो मृदुरेणु, अस्याः पंथा, इसका अस्याः शकुंतलायाः, अस्याः शकुंतलायाः मार्गः कीदृशं स्यात्, इसका मार्ग कैसा हो, बताते हैं कुशेशय रजो मृदुरेणु। कुशेशय कहते हैं पद्मा नाम, कमला नाम, कमल, कमलों की रजांश, कमलों की धूल, पद्मों की धूल, कमलों की धूल क्या हो सकती, पराग हो सकता है, पराग कण, और उन पराग कणों की वजह से मृदु कोमल ऐसा मार्ग इसका होना चाहिए। कुशेशे रजो मृदुरेणु रस्याः अस्याः शकुंतलायाः मार्गः, इस शकुंतला का मार्ग पद्म रेणु के तुल्य होना चाहिए, पद्म रेणु के तुल्य कोमल हो, इस तरह का इसका मार्ग होना चाहिए। शांतानुकूल पवनः शिवश्च पंथाः, और इसका मार्ग और कैसे होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, आंधी तूफान ना आवे, पवन कैसा हो, वायु कैसी हो, शांत हो, अनुकूल पवन बह रही हो। शिव, शिव माने कल्याणकारी, और सबसे विशेष बात कही गई है अस्याः शकुंतलायाः मार्गः शिवः स्यात्, इस शकुंतला का मार्ग कल्याणकारी हो, शिवकारी हो,
शिवमय हो, कल्याणमय हो, ये इसमें कामना आकाशवाणी के माध्यम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सर्वे विषयम आकर्णयन्ति, अन्य पात्र जो शकुंतला को विदाई के समय शकुंतला को लिए जा रहे थे उसके पति घर, सब लोग खड़े हुए, आकाशवाणी होती है तो विस्मय पूर्वक सब लोग सुनते हैं। एक पात्र है गौतमी, गौतमी कहती है जाते ज्ञात जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनाशी तपोवन देवता भी, हे जाते, हे पुत्री, तुम्हें ज्ञात जन स्निग्धा भी, संबंधी जनों के तुल्य, ज्ञाति जन कहते हैं जो मायके के लोग होते हैं, कन्या पक्ष के लोग, मायके वालों के समान, जैसे मायके के लोग अपनी पुत्री से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार ये प्रेम करने वाले तपोवन की जो वन देवता है, इन्होंने तुझे जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती है, इनको प्रणाम करो। आगे क्रम में बढ़ते हैं तो शकुंतला का नंबर आता है। शकुंतला सप्रमाणम परिक्रम्य जनांतिकम, शकुंतला प्रणाम करती है और हाथ की ओट में कहती है। जनांतिक एक पारिभाषिक शब्द है नाटक का, उसमें त्रिपताक रूप से मान लीजिए अगले किसी और पात्र को अपनी बात नहीं कहनी है, किसी एक को अपनी बात सुनानी है, तो जनांतिक इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग नाटक में किया जाता है। और शकुंतला अपनी प्रिय सखी प्रियंवदा से कुछ बात कहनी चाहती है, जिससे कि जो गौतमी आदि अन्य तपस्वी हैं वो उसकी बात को न सुन सके, तो जनांतिक का सहारा ले करके बोलती है, हला प्रियंवदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तेते। आर्यपुत्र अर्थात पति दुष्यंत के दर्शन की अभिलाषा की वजह से, अभिलाषा होने पर भी इस आश्रम से मेरे पैर बड़े कष्ट पूर्वक आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पीड़ा का मुझे अनुभव हो रहा है। आज मैं आश्रम को छोड़ रही हूं तो मुझे कष्ट का अनुभव हो रहा है। प्रियंवदा समझाती है, कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, आप सखी केवल शकुंतला ही तपोवन से विरही नहीं है, तपोवन के विरह से कातर पीड़ित दुखी तुम ही मात्र नहीं हो। तो या उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते, यानी जिस प्रकार से तुम दुखी हो उसी तरह तपोवन में निवास करने वाला हर जीव जंतु, तपोवन के हर पेड़ पौधे वन देवताएं, ये सब आपके जाने पर कष्ट का अनुभव कर रही हैं, पीड़ा का अनुभव हो रहा है इन सबको। और उदाहरण पूर्वक प्रियंवदा समझाती है कैसे ये सब पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। एक श्लोक है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, अपसत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीवलताः। श्लोकों का वाचन अधिक से अधिक बच्चों करिए। संस्कृत में अच्छे मार्क्स लाने हैं, संस्कृत में अपना कुछ श्रेष्ठ करना है, उच्चतम करना है, तो संस्कृत में पारायण विधि, वाचन विधि का बड़ा महत्व है। जितना आप पारायण करेंगे, जितना वाचन करेंगे, संस्कृत आप में दृढ़ होती चली जाएगी। और संस्कृतम संस्कृतेर मूलम, आप ये जान लीजिए बच्चों कि संस्कृत ही भारतीय संस्कृति का मूल है। बहुत से बच्चे संस्कृत कहते हैं, संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे।
बच्चों अभी नहीं पढ़ोगे, 40-45 के बाद आप जरूर सोचने लगते हो यार संस्कृत पढ़े होते, 2-4 वंदना के श्लोक, पूजा पाठ के श्लोक हम लोग याद कर लेते। गीता, भगवत गीता है, रामायण आदि जो संस्कृत में लिखे हुए मूल ग्रंथ हैं उनका वाचन तो कर लेते अच्छी तरह से, अपनी आत्मा को तो पहचान लेते यदि संस्कृत को पढ़ना था। तो ये अगला श्लोक है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः। शकुंतला की विदाई से सब लोग इतना दुखी हैं कि तपोवन की जो मृगियां हैं, हिरणियां हैं, उन्होंने भी दर्भ खाना, कवल दर्भ घास खाना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूराः, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। लता अपसत पांडुपत्राः, लताएं पीले पत्ते गिरा रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अपने पीले पीले पत्तों के रूप में आंसू गिरा रहे हैं। ये सौंदर्य है, ये कालिदास का प्रकृति चित्रण है। अपने काव्य में प्रकृति को भी रुला रहे हैं। ये करने की सामर्थ्य है तो किसी में अगर है तो कालिदास में। तो इस तरह से इसमें यह समझ में आ रहा है कि शकुंतला की विदाई में सभी तपोवन के सभी निवासी दुखी हैं, पीड़ित हैं। शकुंतला फिर आगे बढ़े, इसमें देखते हैं, स्मृत्वा, स्मरण करके, तात लता भगनी वन ज्योत्स्नाम तावदा मंत्रिष्य। क्योंकि हम जानते हैं जब हम अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि शकुंतला का वन, जो उस आश्रम में रहने वाले वन देवता है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब से उसका भाई बहन जैसा स्नेह था। तो कह रहे लता रूपी भगनी वन ज्योत्सना जिसका नामकरण किया जा चुका था, उससे मैं विदाई ले लूं, वन ज्योत्सना से भी, लता से भी विदाई ले लूं। तो काश्यप खड़े हुए वहां पर, कहते हैं अवैमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम। हाँ पुत्री, मैं जानता हूं कि इस वन ज्योत्सना से, इस लता से तुम्हारा अपनी सगी बहन जैसा नाता है, सगी बहन जैसा स्नेह है इसके प्रति तुम्हारा। और यम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दक्षिण भाग में है, यह तुम्हारे दक्षिण भाग में है, जाके मिल लो। शकुंतला उपेत लता मालिंग, शकुंतला पास जाती है और लता को गले से लगाती है वन ज्योत्सने, और कहती है हे वन ज्योत्सना, हे लते, चूत संगतापि माम प्रत्या लिंगे इतो गता भी शाखा बाहु भी। यानी तुम आम से लिपट गई हो तो भी तुम अपनी बढ़ी हुई लता रूपी बाहुओं से, भुजाओं से मेरा आलिंगन करो, मुझसे मिलो, हे बहन मुझसे मिलो। आद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। आज मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, इसलिए मैं अब दूर हो जाऊंगी, इसलिए हे बहन मुझसे गले मिल लो। काश्यप सुनते हैं ये बात और बोलते हैं। काश्यप शकुंतला के पालक पिता हैं और उनके द्वारा ये श्लोक कहा जा रहा है। 13वां श्लोक है। मैं इस श्लोक का वाचन करता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे और फिर इसको दोहराएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदृशं सुकृतैर्गता तुम। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे
भरतारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता तुम च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। एक बार हम पुनः अस्य श्लोकस्य वाचनम् अहं करोमि, शृण्वन्तु। एक बार फिर से वाचन करता हूँ बच्चों, सुनिएगा। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, प्रथमम एव मया तवार्थे, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता तुम आम्रेण संस्कृतवती नवमालिकेयम् आम्रेण संस्कृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। महर्षि काश्यप वन ज्योत्सना जो लता है, लता को भी पुत्री सदस्य मानते हैं और शकुंतला को पुत्री सदस्य मान ही रहे थे। और हर पिता ये चाहता है कि मेरी पुत्री किसी का आश्रय पा जाए, अर्थात हर पिता ये चाहता है कि मैं अपने पुत्री के लिए योग्य वर का अनुसंधान करूं या मेरी पुत्री को योग्य वर मिले। ये हर पिता की एक सोच होती है। और यहाँ पर महर्षि काश्यप कह रहे हैं, हे पुत्री शकुंतला, मैंने पहले ही ये संकल्प किया था, मैंने पहले ही ये सोच रखा था कि तुम्हें तुम्हारे अनुरूप वर को ही प्राप्त कराऊंगा, किंतु भरतारम आत्मसदृशम सुकृतैः गता त्वम, हे पुत्री अपने अनुरूप आत्मसदृशम, अपने अनुरूप सुकृतैः पुण्यैः, अपने पुण्य के फल स्वरूप तुम स्वयं अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई। यद्यपि मैंने पहले संकल्प कर रखा था कि ऐसे करूंगा, लेकिन तुम अपने पुण्य से अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो चुकी हो, इसलिए तुमसे मैं अब चिंता मुक्त हो गया हूं। इसी तरह आम्रेण संस्कृतवती नवमालिकेयम्, आम्रेण संस्कृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। आम्रेण, और ये जो वन ज्योत्सना है ये भी आम से मिल गई है, यानी आम का सहारा पा चुकी है। आम रूपी पति से आम्र रूपी पति का सहारा प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब मैं तुझसे, यानी तुझ शकुंतला से और इस वन ज्योत्सना से चिंता मुक्त हो गए हो। शकुंतला आगे, इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इधर से चलो, ये मार्ग है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो शकुंतला अपनी दोनों सखियों से कहती है, हला ऐसा द्वयोर योरोर हस्तेन खेपहा, कहती है कि इस लता को दोनों सखियों से, प्रियंवदा, कौन कौन सखी थी? प्रियंवदा और अनुसूया। इन दोनों से कहती है कि इस वन ज्योत्सना को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। तो दोनों सखियां उत्तर देती है कि अयम जनः कर संस्ते समर्पितः, अरे हम लोगों को किसके हाथ में सौंप के जा रही हूँ। और इस तरह से कह करके इतिवाष्पम विहरतः, रोने लगती है। काश्यप कहते हैं इस बीच में, अनुसूये अलम रुदित्वा न रोइये ननु भवती भ्यामेव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला।
तुम्हें ही शकुंतला को रोने से रोकना चाहिए और तुम ही रो रही हो। इस तरह से मंच में सभी भ्रमण करते हैं। आगे शकुंतला फिर बोलती है, तात ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधू यदा अनघ प्रसवा भवती तदा मह्यम कमपि प्रीनिवेदितुम विसर्जिष्यथा। एक हिरण्यनी थी, उसने हिरणी के विषय में कहा, ये गर्भ मंथरा, गर्भ धारण की हुई ये हिरणी मृगी जब अनघ प्रसवा, अनघ प्रसवा से तात्पर्य है बिना पीड़ा के प्रसव को जब प्रसव करे तो किसी के द्वारा मुझे प्रिय निवेदन जरूर भिजवाना, बताना जरूर कि इस हिरणी से बच्चा पैदा हुआ है। काश्यप कहते हैं, चलिए न इदम विस्मरिष्यामः, ये बात नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति भंगम रूपेत्वा। अब शकुंतला आगे बढ़ती, थोड़ा गिरने का अभिनय करती है। कौन खलु निवसने में सज्जते, कह रहे हैं कि अब कौन है मेरे पैरों मेरे वस्त्रों को पकड़ रहा है। इति परावर्तते, इस तरह से वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती क्या, एक छोटा सा मृग शावक उसके वस्त्रों पे लिपट रहा था, साड़ी को पकड़े हुए था। तो काश्यप कहते हैं, ये समझ लो ये कौन सा शावक है, समझ लो, देख लो, ये वही मृग शावक है जो कभी कुश चर रहा था और इसके मुख में कुश की नोक चुभ गई थी और तुमने इसके मुख पर इंगुई का तेल लगाया था और घाव भरा था। इस श्लोक के माध्यम से इसको कहते हैं, समझाते हैं काश्यप, यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीना तैलम निषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामा के मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते। कहते हैं, यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे, जिसके मुख में कुश की सूची सुई नोक चुभ जाने की वजह से घाव हो गया था और तुमने व्रण माने घाव, व्रण विरोपणम, व्रणों में विरोपण किया था, लगाया था क्या, इंगुदी नाम तैलम, इंगुई के तेल को आपने लगाया था। और तो और ये बढ़ा कैसे, कैसे पाला पोसा आपने, अयम सह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहा, सावा खिला खिला करके जिसको तुमने बढ़ाया है, पाला पोसा है, ऐसा यह पुत्र कृत कहा, पुत्र कृतक माने समान, पुत्र के तुल्य यह मृग ते पदवी न जहाती, तुम्हारी पदवी को, तुम्हारे मार्ग को नहीं त्याग रहा। ये वात्सल्य है, स्नेह है। हम जिसके प्रति जैसा व्यवहार रखेंगे, आचरण रखेंगे, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, वो भी आपके प्रति वैसा ही व्यवहार रखता है। यदि आप किसी के प्रति दुराभाव रखेंगे, मन में दुराभाव रखेंगे, तो वो व्यक्ति भले ही न बोले लेकिन आपके भावों को समझ लेता है। यहाँ पर मृग शावक जो है उसकी जाने कितनी सेवा शकुंतला ने किया। आज वो शकुंतला विदा हो रही है और शकुंतला जब विदा हो रही है तो वो भी स्नेह पूर्वक जाता है और उसके वस्त्रों में लिपट जाता है। उसका तात्पर्य यही होगा कि हे बहन मत जाओ। इस तरह से ये श्लोक समाप्त होता है। आज का अध्याय भी समाप्त होता है। अगले चरण में पुनः अध्ययन करेंगे। तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।